मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट पारित हो इससे पहले पेंशन को लेकर बड़ी उथल-पुथल शुरू हो गई। देश के 5 राज्यों राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने केंद्र को बता दिया कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को बंद कर दिया है। अब इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, जिसे 2004 में बंद कर दिया गया था। पुरानी कर्मचारी पेंशन योजना को लागू करने के वादे की मदद से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस ने मोदी और शाह की सेना को हिमाचल प्रदेश में धूल चटा दी थी। पुरानी पेंशन यानी जिसमें सरकारें अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन की गारंटी देती हैं, जो उनके आखिरी वेतन का लगभग आधा होता है। नई पेंशन योजना में कर्मचारी जो योगदान करते हैं उसका बाजार में निवेश किया जाता है और उस निवेश पर रिटर्न के आधार पर उन्हें पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार पेंशन को लेकर पसोपेश में है, मगर आंध्र प्रदेश और राजस्थान की सरकारें सार्वजनिक बुजुर्ग पेंशन की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। यानी होते करते दुनिया का सबसे रोमांचक सामाजिक सुरक्षा सुधार भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में आ ही गया है। दुनिया के देशों में बजटों की तस्वीर बदलती थी इस अनोखे प्रयोग ने। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। सत्रहवीं सदी की शुरुआत ब्रिटेन की आबादी के लिए सबसे बुरा दौर लेकर आई। सिंहासन पर थी महारानी एलिजाबेथ। उनकी प्रजा अकाल से बुरी तरह त्रस्त थी। चौतरफा बेरोजगारी, आर्थिक संकट। इस वक्त तक राजा सम्राटों की योजना और नीतियों में गरीब गुरबों की कोई जगह नहीं थी। सामंतों की यह जिम्मेदारी थी कि वह अपने गुलाम मजदूर किसानों की फिक्र करें। इस भयानक आर्थिक मुसीबत के दौर में रानी एलिजाबेथ ने एक नई व्यवस्था की तैयारी शुरू की। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी साम्राज्य ने ऐसे कानून बनाए जो केवल गरीबों के लिए थे। यह कानून पुअर लॉज कहे गए। इन कानूनों के तहत पहली बार उन लोगों की पहचान की गई जिन्हें शासन से सीधी मदद दी जानी थी। इनमें ब्रिटेन के बेहद गरीब, बुजुर्ग और विकलांग शामिल थे। इन्हीं कानूनों के आधार पर ब्रिटेन के साम्राज्य ने नए टैक्स लगाने की व्यवस्था शुरू की। इस टैक्स से जो राजस्व जुटाया जाता था उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद में किया जाता था। यह कानून अगले 250 साल तक इस्तेमाल होते रहे। ब्रिटेन ने अमेरिका में अपने उपनिवेशों में भी ऐसे कानून बनाए थे। इन पुअर लॉज के बावजूद तत्कालीन विश्व के पास सामाजिक सुरक्षा की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। 19वीं सदी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से आर्थिक ताना बाना बदलने लगा था। वह ब्रिटेन में विक्टोरियन युग था। मशीनों और विज्ञान की प्रगति के बावजूद वह युग आर्थिक असमानता से भरा था। 19वीं सदी के समापन तक यूरोप में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई। प्रशा का किंगडम कुछ बड़े घटनाक्रमों की भूमिका तैयार कर रहा था। प्रशा एक जर्मन राज्य था जो आज के जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, रूस, चेक गणराज्य, पोलैंड और लिथुआनिया को मिलाकर बना था। प्रशा ने नए जर्मन राज्य की निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रशा से लेकर जर्मनी तक की इस यात्रा के नायक थे ऑटो फॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रशा के मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे। जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण और नए जर्मन राज्य का उभार उन्हीं की राजनीतिक क्षमता की देन था। लेकिन बजट और सामाजिक सुरक्षा की दुनिया बिस्मार्क को एक अलग ही तरीके से जानती है। वह 1881 का साल था। जर्मनी की राजनीतिक आबोहवा में सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच जोरदार खींचतान जारी थी। समाजवादी, साम्यवादी राज्य की कल्पना जर्मनी के लोगों को आकर्षित कर रही थी।
इसी बीच ओटो फॉन बिस्मार्क ने एक अभूतपूर्व प्रस्ताव लाकर यूरोप की वित्तीय राजनीति में तहलका मचा दिया। बिस्मार्क की तरफ से यह प्रस्ताव संसद में रखा जर्मन सम्राट विलियम द फर्स्ट ने। ऐलान किया गया कि सरकार समाज के बुजुर्ग लोगों को जिंदगी की शाम गुजारने के लिए मदद देना चाहती है, यानी कि उन्हें रिटायर होने का मौका दिया जाना चाहिए। उस वक्त तक यूरोप में रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग जब तक जीवित रहते थे तब तक काम करते थे। अगर मजदूर थे तो खेतों में मजदूरी, और अगर मालिक थे तो अपनी रियासत संभालते थे। बिस्मार्क ने इस प्रस्ताव को लाते हुए कहा कि आप मुझे सोशलिस्ट कहें या कुछ और, मगर जनता के लिए जरूरी है। इस घोषणा के साथ ही बिस्मार्क ने दुनिया की पहली सार्वजनिक पेंशन योजना पर काम शुरू कर दिया, जिसमें सरकार बुजुर्गों को पेंशन देने वाली थी। 1889 में बिस्मार्क ने पेंशन योजना को लागू कर दिया। प्रारंभ में इस पेंशन की पात्रता के लिए 70 साल की उम्र तय की गई थी, लेकिन बाद में जर्मनी में इसे घटाकर 65 साल कर दिया गया। यानी 65 साल से ऊपर के लोगों को सरकार से पेंशन मिलती थी और वे अपने काम से सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट ले सकते थे। जर्मनी ने इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए उनके योगदान पर आधारित पेंशन प्रणाली भी लागू की, जो आज पूरी दुनिया में अपनाई जाती है। विकलांग होने पर मदद की व्यवस्था भी की गई। इन स्कीमों में रोजगार देने वाले नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते थे, और यह स्कीम कर्मचारियों के लिए अनिवार्य थी। इससे पहले 1884 में जर्मनी में वर्कर्स कंपेंसेशन कार्यक्रम भी लागू हो चुका था। 1883 में जर्मनी में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी व्यवस्था भी आ गई थी। और इसके बाद 1927 में जर्मनी में बेरोजगारी बीमा का प्रयोग भी शुरू हो गया। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में दुनिया का सबसे उन्नत सामाजिक सुरक्षा ढांचा बन चुका था। जर्मनी के इन प्रयोगों ने पूरे यूरोप को प्रेरित किया। 1909 में ब्रिटेन में ओल्ड एज पेंशन लागू की गई। इसे लागू करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच चिक्विथ और वित्त मंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज ने 2 बार आम चुनावों का सामना किया। इसी सुधार को रोकने के कारण अंततः ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन के अधिकार सीमित कर दिए गए। यह किस्सा हम सुन चुके हैं। यूरोप में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की लहर अमेरिका तक गई। 1935 में अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी शुरू हुई और 1965 में अमेरिका के बुजुर्गों के लिए मेडिकेयर आया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप और अमेरिका में निजी पेंशन प्लान का प्रचलन शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पेंशन पहली बार आई थी। दुनिया में पेंशन ओटो फॉन बिस्मार्क से पहले से मौजूद थी। सबसे पुराना संदर्भ ईसा पूर्व 13वीं सदी का है, जहां रोम के सम्राट ऑगस्टस अपने सैनिकों को 20 साल की सेवा के बाद पेंशन देते थे, और इस पेंशन का खर्च जुटाने के लिए अमीरों पर विरासत टैक्स लगाया जाता था। लेकिन ओटो फॉन बिस्मार्क ने बुजुर्गों की दुनिया बदल दी थी। वह सार्वजनिक पेंशन लेकर आए थे। इसके बाद पेंशन सरकारों की जिम्मेदारी बन गई। क्या भारत में भी कभी सार्वजनिक पेंशन प्रणाली दिखेगी? बहसें तो शुरू हो गई हैं। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।